जय हिंद। खैर, आज का थंबनेल देख कर आप टॉपिक समझ ही गए होंगे आज टॉपिक क्या है। और ये तो शायद किसी परिचय की मोहताज नहीं है, इन्हें भी आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जिस टाइम में उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया था ना, तो उस टाइम में इन्हीं का ही नाम था बस। पूरी सोशल मीडिया पर छाए हुए थे ये टीनाडा भी, एक IAS ऑफिसर आज के टाइम में। और आज का जो मेन टॉपिक है वो इनकी इस बात पे है, जिस समाज को आप मानो ना, उस समाज की व्याप्त बुराई को, उस बुराई से ये खुद को भी नहीं बचा सके, एक IAS ऑफिसर होते हुए भी, ठीक है ना। तो मैं हर बार जब कहूँ ना आपको समाज की परवाह छोड़ दो, इसलिए बोलो क्योंकि समाज ने ना एक IAS ऑफिसर को अच्छी तरीके से जीन दिया, तो आपकी फिर औकात क्या है। अब रीज़न क्या वो बता रहा आपको। सभी को पता है इनकी मैरिज हुई थी, ठीक है, और उसके बावजूद उसी समाज में रहते भाई, और जब यहाँ IAS ऑफिसर बनेंगे ना, तो उन्हीं चीज़ों के लिए ना फील्ड में उतर कर लड़ना पड़े, लेकिन उसी चीज़ को खुद की जब लाइफ माई उसे हरा नहीं पाए। इनका तलाक हो ही गया, तलाक हुआ, एक दूसरे से अलग हो गए हस्बैंड वाइफ। कैसे हो गई? ये तो एक IAS ऑफिसर थे, इनके साथ तो नहीं ऐसा होना चाहिए था ना। लेकिन यह बात हकीकत है कि दुनिया का ऐसा कोई भी सिलेबस नहीं बना कि जिसे पढ़ने के बाद इंसान खुद को सही ठहराना छोड़ दे, ठीक है। अगर खुद कहीं गलत है ना, खुद को गलत बनाना शुरू कर दे, हाँ मैं गलत हूँ या मैंने गलती की। दुनिया में ऐसा कोई सिलेबस रियल में नहीं बना आज तक, चाहे वो IAS हो या फिर PCS हो या फिर कोई और रैंक का हो, क्योंकि आज तक दुनिया के किसी सिलेबस ने ये ज्ञान दिया ही नहीं, और जहाँ ये ज्ञान है उसे कोई पढ़ता नहीं, ठीक है। तो इसलिए बताएगा, जब आप पढ़ रहे हो ना, तो उसे थोड़ा ना गहन चिंतन करके पढ़ो। जब आप UPSC की तैयारी करो ना, बस उसमें डूब जाओ, लेकिन ना उन चीज़ों को जो आप उसमें पढ़ोगे ना, उसे थोड़ा सा ना अपनी लाइफ से रिलेटेड करके चलो। जब अपनी लाइफ से रिलेट करोगे ना, तो बहुत चीज़ें ना बिल्कुल साफ हो जाएगी, एकदम बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। आपकी लाइफ के ना हर एक कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा जब आप इसकी तैयारी करोगे। UPSC की तैयारी करना वैसे अपने आप में बहुत बड़ी मान्यता है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, बस हर एक बात को ना अपने पे रिलेट करके चलो, तो आपके लाइफ के कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर तुम अपनी लाइफ में। और जिस समाज में, जिस आप IAS ऑफिसर बनने के बाद ना, जिस समाज से आप लड़ोगे, ठीक है ना, जिन बुराइयों से आप लड़ोगे, उनसे कभी नहीं हारने के, वरना आप IAS ऑफिसर होते हुए भी ना उसी समाज से हार जाओगे जिस समाज में आप रह रहे हो। समझ गए? मैं बार बार एक बात कहूँ, समाज को नहीं, बिल्कुल परवाह छोड़ दो। समाज आपकी परवाह नहीं करता तो आप समाज की क्यों परवाह करो। जो आपके मन में आए ना वो करो, पढ़ो लिखो, बस करने काम सही है, गलत करने नहीं है, ठीक है ना। आप इन्हें तो खैर जब बोल दिया, देखो जो टीनाडा जी खुद कुछ नहीं कर सके IAS ऑफिसर होते हुए, तो आप क्या कर लोगे? आपकी औकात क्या है? सोच कर देखो इस बात को। कर लोगे क्या खुद? कुछ नहीं कर सकते, बोला है ना। क्या बताएगी? याद रखना, सपने तुम्हारे हैं, पूरे भी तुम्हें ही करने होंगे, ना ये समाज तुम्हारे हिसाब से होगा और ना यहाँ के लोग। समाज को ना उसके हिसाब से जीने दो, क्योंकि इस समाज के अंदर इतनी बुराइयाँ हैं और इतने बुरे लोग हैं जिससे तुम ना पूरी लाइफ नहीं लड़ सकते। परवाह छोड़ोगे, समाज के पीछे छोड़कर चलोगे, तो ऑटोमेटिक समाज से जीत जाओगे। अगर इससे लड़ने की कोशिश करोगे ना, तो खुद हार जाओगे। एक IAS ऑफिसर हार गए तो आपकी तो औकात क्या है, सोच के देख लो आप ही, ठीक है ना। बस ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रहा, अगर कोई भी बच्चा IAS PCS या फिर UPSC की प्रिपरेशन कर रहा, तो वो दिल से लगा रहा है, बिल्कुल जोश से लगा रहा है, और इतना खो जाएगा इसमें, इतना खो जाएगा, जिसमें भूख लगा है ना, एकदम ध्यान आएगा मुझे खाना खाना है। बस ध्यान रखो, जिस भी समय तुम्हारा काम, जो भी तुम अपना गृह कार्य कुछ भी करते हो ना, और उसे ख़त्म होने के बाद तुरंत ध्यान आना चाहिए कि मुझे अपनी स्टडी करनी है। बस अपने रूम को अपनी दुनिया बना लो, बस इस भारी दुनिया से एकदम कांटेक्ट ख़त्म कर दो। आना है जाना है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही एकदम बावले हो जाओ कमरे में, मतलब एक जगह ही लेते रहो। मेरा कहने का मतलब है, पढ़ाई के मामले में हर एक किसी से बिल्कुल ख़त्म कर दो मामला, अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस रखो। UPSC की तैयारी कर रहे हो, मान के चलो बस महाभारत लड़ रहे हो एक तरह का, ठीक है ना, कोई हाई स्कूल 12th की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो बस यही है। गुड लक।
और अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करो, प्रिपरेशन करो और अगले IAS ऑफिसर आप होंगे।